हेलो स्टूडेंट्स। नाउ जैसा हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, जिसमें हमने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा, हमने कैश मेमोरी के बारे में पढ़ा, उनके एडवांटेजेस उनके डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। नाउ अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज़ के जो सब मेमोरी हैं उनको देखते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में यदि हम देखें तो प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में दो टाइप होते हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसको हम स्टडी करते हैं। रैम जो कि क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू की, जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होता है, प्रोग्राम्स होते हैं और प्रोग्राम का रेस्पेक्टिव रिजल्ट होता है। ये जो मेमोरी होती है ये रीड राइट दोनों टाइप की मेमोरी होती है, जो डेटा को स्टोर करती है जब तक कि मशीन वर्किंग है तब तक की कंडीशन में, यानी कि जैसे ही मशीन स्विच ऑफ हुई डेटा आपका इरेज हो जाएगा, डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। इस रैम के अंदर जो भी एक्सेस टाइम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है उसके एड्रेस के ऊपर, यानी कि जो भी स्टोरेज लोकेशन होगी मेमोरी के अंदर उस तक आप पहुंचने के लिए आपको किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, वहाँ आप इजीली पहुंच सकते हो और अपने डेटा का जो भी आपको कुछ डेटा देखना है या वहाँ से डेटा लेना है तो आप वो ईज़िली ऑपरेट कर सकते हो। जो भी डेटा रैम के अंदर होता है उसको आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ये मेमोरी क्या होती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। बाकी एक्सेस तो आप कर सकते हैं, एक्सेस करने में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नाउ रैम जो होती है वो कैसी होती है, आपकी वोलेटाइल मेमोरी। इसका मतलब डेटा जो भी इसके अंदर स्टोर रहेगा वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर जब भी जैसे कोई स्विच ऑफ हुआ तो वो लॉस्ट हो जाएगा, वो डेटा आपका कंप्यूटर में जैसा आपने रखा था वैसा नहीं रहेगा, ठीक है। वॉलेटाइल इट मीन्स परिवर्तनशील, जिसमें चेंजेस होते हों। पावर फेल हुआ या पावर चला गया उस कंडीशन में डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका बैकअप जो भी रहता है उसके लिए आप ये ध्यान रखें कि आपको बैकअप यदि अपने डेटा का रखना है तो उसके लिए यूपीएस सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड होना ज़रूरी होता है। रैम होती छोटी है लेकिन इसकी जो भी साइज़ और इसकी वर्किंग रहती है एज़ कम्पेयर टू हम देखें सेकेंडरी मेमोरी तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। रैम जो होती है दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। जैसे प्राइमरी दो टाइप की होती है रैम और रोम, वैसे ही रैम भी होती है दो टाइप की, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम जैसा हमें नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें कि कुछ भी डेटा लॉन्ग टाइम के लिए रहे, यानी कि जैसा इसका वर्ड है स्टैटिक, जैसा हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि देखिए स्टैटिक इंडिकेट्स क्या, दैट द मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट्स एज लॉन्ग एज पावर इज़ बीइंग सप्लाइड, यानी कि जब तक डेटा आपका रहेगा तब कब तक रहेगा वो, जब तक कि आप पावर सप्लाई देते रहेंगे। डेटा लॉस्ट कब हो जाएगा, उस कंडीशन में जब पावर आपका कम आया या पावर ब्रेक हो गया या पावर फेल हो गया, उस कंडीशन में, बिकॉज ऑफ इट्स वोलेटाइल नेचर। अब एस रैम जो होती है, एस रैम चिप यूज़ करती है एज अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो है किसी भी तरीके का पावर रिक्वायर्ड नहीं करता। यदि आपको इसमें किसी भी टाइप के लीकेज को रोकना है तो आपको किसी भी तरीके से रेगुलर बेसिस पे आप स्टैटिक रैम को रिफ़्रेश न करें तो आप इसको सेव कर सकते हैं, मतलब इसके लीकेज या इसकी कुछ फॉल्ट होने के चांसेस पे आप रोक कर सकते हैं। बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस होती है, जैसे अभी हमने कहा कि एस रैम जो है वो क्या करती है, 6 ट्रांजिस्टर मैट्रिक्स का यूज़ करती है। तो ये जो मैट्रिसेस होती है इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पेस होती है, यानी कि जो आपकी स्टैटिक रैम है वो यूज़ करती है एज़ कम्पेयर टू डी रैम एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा इसमें चिप्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू डी रैम, ठीक है। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो भी ज़्यादा होती है, चूँकि ये कॉस्टली भी होता है। और आपकी एस रैम जो है वो काम बहुत फास्ट करती है और ये यूज़ कैसे की जाती है, एज अ कैश मेमोरी। नाउ अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, किसी भी तरीके के रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने कहा था कि यदि आपको इसको किसी भी तरीके की लीकेज से प्रिवेंट करना है इसमें तो इसको बार बार रिफ़्रेश न करें, तो किसी भी तरीके की रिफ़्रेश करने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसका फ़ीचर भी होता है, फास्ट होती है वर्किंग में, ये यूज़ की जाती है एज अ कैश मेमोरी। लार्ज साइज़ होता है, एक्सपेंसिव होती है और हाई पावर कंजप्शंस होता है इसमें। नाउ नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं डायनामिक रैम। डायनामिक रैम किसका टाइप हो गया बच्चों, रैम का। स्टैटिक पढ़ लिया, अब हमने डायनामिक देखते हैं। जैसा
स्टैटिक रैम में हमने पढ़ा था कि उसमें हमको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। लेकिन डी रैम जो है, डी रैम में क्या इशू आता है, डी रैम में आपको बार बार कंटिन्यूसली आपके डेटा को मेंटेन करके रखने के लिए रिफ़्रेश करना पड़ता है। ठीक है, मेमोरी सर्किट सिस्टम जो है उसको रीराइट करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम उसको रिफ़्रेश करते रहना पड़ेगा। डी रैम जो है वो आपकी बहुत सारे सिस्टम्स में यूज़ की जाती है। ये जो मेमोरी होती है ये बनी हुई होती है सेल से, मेमोरी सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, जिसमें एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर होता है। ये मेमोरी जो होती है ये आपकी चीप मेमोरी होती है और स्मॉल होती है, यानी कॉस्ट वाइज भी देखें तो हम ये चीपर होती है और स्मॉल साइज़ की होती हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो शॉर्ट डेटा लाइफ टाइम होता है इसके अंदर, नीड टू बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूसली, जैसा अभी हमने कहा, श्योर एज अ कंपेयर टू स्टैटिक रैम। ठीक है, यदि हम बात करें तो काम करने में कैसी होती है, स्लोअर होती है एज़ कंपेयर टू स्टैटिक रैम। और ये किस तरीके से यूज़ होती है, एज अ रैम। ठीक है, जैसे स्टैटिक रैम को हमने क्या बोला, वो कैसे यूज़ होती है, एज अ कैश मेमोरी। लेकिन डी रैम किस तरीके से यूज़ होती है, एज अ रैम, नॉर्मल रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह। साइज़ इसका स्मॉल होता है, लेस एक्सपेंसिव होती है और लेस पावर कंज्यूप्शन होता है यहाँ पर। नाउ बात करते हैं अब रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी यानी कि अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर जो हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ी थी। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। तो रैम हमने पढ़ा, रैम के टाइप्स पढ़े, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। अब हम आते हैं प्राइमरी का सेकेंड टाइप जो कि है रीड ऑनली मेमोरी। तो रीड ऑनली मेमोरी कैसी होती है, जैसा नाम से समझ में आया, जिसे सिर्फ रीड कर सकते हो। ठीक है, जिसे हम राइट नहीं कर सकते। ये मेमोरी कैसी होती है, नॉन वोलेटाइल टाइप की होती है। और रैम कैसी थी, वोलेटाइल टाइप की। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वो परमानेंटली मेमोरी में स्टोर्ड रह जाती है। ठीक है, रोम जो है वो आपकी यूज़ होती है जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हैं तो इंस्ट्रक्टर की तरह यूज़ होती है। जैसे कि इसका जो भी ऑपरेशन होता है वो किस पे होता है, वो किस तरीके से होता है, एज अ बूट स्ट्रैप। यानी कि रोम चिप जो होती है वो आपकी नॉट ओनली यूज्ड इन द कंप्यूटर, ठीक है, बट किसी भी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक आइटम में यूज़ किए जाने वाली मेमोरी होती है। जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इनमें कैसी मेमोरी होती है, इसमें रीड ऑनली मेमोरी होती है। ठीक, जिसको आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। नाउ अब जो रोम है, रीड ऑनली मेमोरी, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। वन बाय वन हम उनको भी समझ लेते हैं। जैसे एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। वन बाय वन हम इन सबको देख लेते हैं। एम रोम, ये बच्चों आपको बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है कि एम रोम आपने कहीं पढ़ा हो। यस, तो एम रोम भी टाइप होता है रोम का, जिसे कहते हैं मास्क्ड रोम। मास्क्ड रोम में अंदर क्या होता है कि ये सबसे फर्स्ट मेमोरी होती है जहाँ पर हैंड वाइड डिवाइस होते हैं जो कि प्री प्रोग्राम सेट होते हैं डेटा के। ठीक है, प्री प्रोग्राम सेट होते हैं जिसके लिए सब कुछ वर्किंग के लिए प्री प्लानिंग होती है कि उसका डेटा सेट कैसा होगा, उसका कैसा इंस्ट्रक्शंस होगा। इस टाइप की जो रोम होती है इसको मास्क रोम कहा जाता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। नाउ पी रोम देखते हैं, प्रोग्रामेबल मेमोरी। ये मेमोरी भी रीड ऑनली मेमोरी है जो कि एक बार यूज़र के थ्रू मॉडिफाइड की जा सकती है। यूज़र इसको एक ब्लैंक पी रोम भी खरीद सकता है और उसके अंदर एक एंटायर अपना डेटा सेट फीड कर सकता है, वन टाइम उसमें चेंज कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर स्मॉल पी रोम चिप्स होती हैं, स्मॉल फ्यूजेस होते हैं जो कि बर्न होते हैं जब इसको हम ओपन करते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं उस दरमियान जब हम इसको ओपन करते हैं तो उस टाइम इसके फ्यूजेस ओपन होने लग जाते हैं। ठीक है, ये जो मेमोरी होती है ये कैसी होती है, सिर्फ वन टाइम प्रोग्राम्ड होती है, इसमें इरेज नहीं कर सकते आप, इसमें सिर्फ प्रोग्राम कर सकते हो। और इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल मेमोरी की बात करें यानी ईपी रैम की बात करें तो ये कैसी है, ये जो मेमोरी होती है ये इरेज की जा सकती है, लेकिन इसका एक ड्यूरेशन होता है जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट से बना हुआ होता है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, उसकी लिमिट होती है कि अप टू 40 मिनट्स में ही आप इसमें कुछ भी यदि चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंजेस कर सकते हैं। जो अब देखिए हमने डेफिनेशन में भी यहाँ लिखा है कि यूजुअली ईपी रोम जो है इरेजेस अचीव दिस फंक्शन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। ठीक है, एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ट्रेप्ड इन एन इंसुलेटेड गेट रीजन। ठीक, तो जो भी आपका चार्ज है वो कब तक के लिए रहता है, मोर देन 10 ईयर्स। क्यों, क्योंकि चार्ज हैज़
नो लीकेज पाथ, क्योंकि कोई लीकेज पाथ ही नहीं होता तो इतने टाइम तक के लिए होल्ड रह सकता है। यदि आप इस चार्ज को इरेज करना चाहते हो तो जो अल्ट्रावायलेट लाइट है जो इसके थ्रू या कह सकते हैं पास हो रही है थ्रू अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो, यानी जो लीड के थ्रू ये पास हो रहा है इलेक्ट्रिकल चार्ज, आप उसको फिर यदि इसको इरेज करना है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा आपको, वो आप कर पाओगे किसके थ्रू, क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो के थ्रू। ठीक है, दिस एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी काम हो रहा है वो किसके थ्रू हो पा रहा है, अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू। तो आप जब भी इसका नॉर्मल यूज़ करें तो जो भी आपकी लीड है उसके ऊपर से आपको क्या करना पड़ेगा, सील्ड विथ स्टिकर करना पड़ेगा। वो इसके साथ, जैसे देखिए लास्ट पॉइंट में मैंने लिखा, आप बोलोगे मैडम क्या बोल रहे हो, नहीं आया समझ में, तो मैंने ये कहा कि जब आप नॉर्मली यूज़ करेंगे इसका तो जो वो क्वार्ट्ज लीड होती है वो सील्ड हो जाती है विथ अ स्टिकर। तो आपको उस टाइम ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप कुछ इसमें से इरेज करना चाहो तो वो इरेज करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, यानी आप इसको प्रोग्राम तो कर ही सकते हो, इसके साथ यदि कुछ चेंजेस किया और आपको ऐसा लग रहा है गलत हो गया और कुछ चेंजेस मॉडिफाइड करना है आपको तो वो इरेज कर सकते हो आप उसमें। नाउ इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी EEPROM। EEPROM जो है वो प्रोग्राम्ड है, इरेज्ड भी हो सकती है, लेकिन ये होगा कैसे, इलेक्ट्रिकली। इसको इरेज किया जा सकता है, रीप्रोग्राम किया जा सकता है अबाउट 10,000 टाइम्स। ठीक है, बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग जो रहती है वो आपका 4 to 10 मिली सेकेंड्स लेता है। अब EEPROM क्या होता है, इसमें आप कोई भी एरिया जो भी सेलेक्ट आप कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करके जिस भी पर्टिकुलर एरिया से आपको इरेज करना है या प्रोग्राम करना है तो आप उसका सिलेक्शन करके इरेज और प्रोग्राम कर सकते हैं उसको फिर से। ये जो आपकी मेमोरी होती है ये कैन बी इरेज्ड वन टाइम एट जो 1 बाइट एट अ टाइम हो सकती है, यानी आप इसको इरेज जो करेंगे वो 1 बाइट्स एट अ टाइम करेंगे रादर देन ना कि इरेज द एंटायर चिप। हैंस द प्रोसेस ऑफ रीप्रोग्रामिंग इज़ फ्लेक्सिबल बट स्लो, यानी कि आप 1 टाइम कर सकते हो, उसके लिए भी फिक्स है कि 1 बाइट एट अ टाइम, एक साथ पूरी चिप इरेज नहीं होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज आपको मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मेमोरी के पार्ट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।